आपके लिए चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर आए हैं। यहाँ हमसे मुराद है हमारी टीम। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि हमें इतनी देर लग गई कि आपको वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि कुछ हमारी माशरती मजबूरियाँ थी, कुछ हम लोग बीमार थे, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड ना कर सके। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला ना हो, लेकिन हमें मजमूई तौर पे सभी को कोई ना कोई मसला आ रहा था, इसकी वजह से हमने ये की है, ये डिले वगैरह किया है। तो लेकिन आप लोगों से हम माज़रत चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। जी अब स्टार्ट करते हैं हम। नो वी स्टार्ट, नो लेट्स स्टार्ट। पैरा 3 वर्ड्स मीनिंग। ड्यूरिंग मीनिंग होता है दौरान, एक और लफ्ज़ भी होता है वाइल, लेकिन वाइल का मतलब बेशक दौरान ही होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, उसका इस्तेमाल कुछ और होता है। फिर वर्ड है परलस। परलस है ये, जब आपने याद करना है पेरिलस याद करेंगे, और इसका मीनिंग होता है ख़तरनाक, डिफ़िकल्ट मुश्किल, सप्लाई मुहैया करना, सिचुएशन सूरत हाल, डेलिकेट नाजुक, ग्रैंड बड़ा, टास्क काम, नाइसली उमदगी से अच्छे तरीके से, अंडरटेकन सरंजाम देना, डॉटर बेटी, स्लाइटेस्ट छोटी तरीन, ये स्लाइटेस्ट है, ये 3rd डिग्री है जी। मिस्टेक गलती, इन डेंजर खतरे में डालना, लाइफ जिंदगी, डिटेक्टेड पता लगाना, एवरी हर नाइट रात, पैक पैक किसी चीज़ को हम बाज़ार में जाते हैं कि ये चीज़ पैक कर दें। पैक का मतलब है कि किसी दूसरी चीज़ के अंदर लपेट देना किसी चीज़ को ना, तो पैक करना होता है। गठरी में बांधना यहाँ मीनिंग है क्वाइटली खामोशी से। वेंचर यहाँ है मुराद जुर्रत से काम करना, टुवर्ड्स की तरफ, ड्रग्ड नाहमवार, माउंटेन्स पहाड़, केव गार, टेक केयर एहतियात बरतना, डिटेल तफसील, एकम्पलिशिंग मुकम्मल करना, ट्रावर्स, ट्रावर्स होता है सीधा चलना। फिर रॉकी पथरीला, पाथ रास्ता राह, कांस्टेंट मुसलसल, फियर खौफ। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तीसरा पैराग्राफ, उसके चंद अल्फाज के वर्ड सिनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पेरिलस, सिनम्स होंगे डेंजरस, थ्रेटनिंग, अनसर्टन, डेलिकेट, सेंसिटिव, फाइन, एलिजेंट। मिस्टेक, इसके सिनम्स होंगे एरर, ब्लंडर, फॉल्ट। इंडेंजर, इसके सिनम होंगे रिस्क, इम्पेरल, इम्पेरिल। स्पेलिंग सुन ले इसके, IMPERIL, इम्पेरिल। थ्रेटन, क्वाइटली, साइलेंटली, सॉफ्टली, फेंटली। वेंचर, endeavor, 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 endeavor। undertaking, experiment, क्या वर्ड है एक्सपेरिमेंट। rugged, hilly, rocky, mountainous या mountain। traverse, pass over, रूमिंग होता है ना चलना, रूम। क्रॉस, पाथ, सिनम है इसके रूट, ट्रैक, कोर्स। डिटेक्टेड, डिस्क्लोज, रिवील, डिस्टिंग्विश, वर्ड है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। अब हम चैप्टर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3rd पैराग्राफ के चंद एक वर्ड्स के वर्ड्स एंटीनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पेरिलस। क्या वर्ड है पेरिलस, ये याद करने के लिए पेरिलस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन परलस होती है इसकी। काम, एंटीनम काम है, सेफ है, सिक्योर है। डेलिकेट, क्रूड, हार्ड, टफ।
आप लोगों ने क्रूड ऑयल तो सुना होगा, गाढ़ा ऑयल, गाढ़ा ऑयल। मिस्टेक एंटीनम होंगे इसके करेक्शन, फैक्ट, सक्सेस। इन डेंजर एंटीनम है इसके सेफ, एड, असिस्ट। क्वाइटली इंफीरियर, बैड, वोस्ट, ये आर साइलेंट होता है इसमें, वोस्ट। वेंचर आइडलनेस, इन एक्शन, प्रोटेक्शन। रग्ड फ्लैट, स्मूथ, इजी। ट्रांवर्स स्टे, कंफर्म, बैकअप। पाथ ब्लॉकेज, बाईपास। डिटोर, क्या वर्ड है, डिटोर। डिटेक्टेड, हाइड, इग्नोर, कवर। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के थर्ड पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग दी परलेस जर्नी, पुरखतर सफर के दौरान, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, एवरीवन नहीं है वर्ड, एनीवन है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन, यह किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। टू सप्लाई फूड, खाना पहुंचाना, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इस खतरनाक सफर में किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन, सूरत हाल, वाज सो डेलिकेट, इतनी नाजुक थी, डैड के द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, मामूली तरीन गलती भी, कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी, लाइफ, याद या जिंदगी को, ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली तरीन गलती भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या हयात मुबारका को खतरे में डाल सकती थी। आगे, दिस ग्रैंड टास्क, दिस ये ग्रैंड बड़ा, टास्क काम, वास्ट नाइसली अंडरटेकन, बड़ी उम्दगी से, बहुत उम्दगी से संजाम दिया। किसने? बाय हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, दी डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्ह, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्ह की बेटी हैं। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इस बड़े काम को हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, इस बड़े काम को हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्ह की बेटी हैं, ने बहुत उम्दगी या अच्छे तरीके से संजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात को, विद द पैक ऑफ फूड, खाने की गठरी लेके, खाने को कपड़े में लपेट कर, शी वुड क्वाइटली, वो खामोशी से जाती, वेंचर टूवर्ड्स द ड्रग्ड माउंटेन्स, ड्रग माउंटेन्स पथरीले पहाड़ों में, नाहमवार पहाड़ों में, सॉरी, ड्रग माउंटेन नाहमवार पहाड़ों में, इन विच, जिसमें, ले द केव, ले द केव गार वाकया था, ऑफ थर, गारे सोर। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। हर रात आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से पथरीले पहाड़ों में मौजूद गारे सोर में खाना गठरी में लेकर जाती थी। नेक्स्ट है, शी टुक केयर, वो त्याग बरतती ऑफ द मिनट डिटेल, हर लम्हा की तफसील की, इन एकम्प्लिशिंग, पूरा करने में, द टास्क, काम को। ट्रांसलेशन सुन लें। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला इस काम या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा की तफसील रखती। नेक्स्ट है जी, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बीन, ये रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रावर्स दी रॉकी पास, सीधा पथरीले रास्ते पर चलना, एट नाइट, रात को, विद साथ, कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल, फियर, खौफ हो, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, पता चलने का। ट्रांसलेशन सुन लेंगे। रात के वक्त उस पहाड़ी रास्ते पर चलना उनके लिए कितना मुश्किल होगा जब ताकब या पीछा करने का मुसलसल खौफ भी हो। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के थर्ड पैराग्राफ से
मुतालिक जो सवाल है वो पढ़ेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि थर्ड पैराग्राफ में ना बुक के अंदर कोई क्वेश्चन है जो बॉक्स में दिया होता है, ना ही एक्सरसाइज के आखिर में कोई क्वेश्चन है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन तो लाना था, तो देखा यह गया कि किस पैराग्राफ में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक पैराग्राफ में दो क्वेश्चन थे, तो मैंने ये सोचा क्यों ना वो एक क्वेश्चन इधर कर दें एडजस्ट, ताकि आप लोगों के लिए याद करने में आसानी हो जाए। इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये काम पसंद आएगा। क्वेश्चन है, वाई वाज हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरीड। सवाल की उर्दू है, हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान क्यों थे। वरीड होता है परेशान होना। आंसर या जवाब, व्हेन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, एट दैट टाइम ही वाज डिसबिलीवर। यहां ही से मुराद हजरत अबू कहाफा है। एट दैट टाइम ही वाज disbeliever, blind and old. He said to Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, Asma, I think Abu Bakr Siddiq has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. जवाब की उर्दू है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का से मदीना हिजरत की, उस वक़्त आप यानी हजरत अबू कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गैर मुस्लिम, अंधे और बूढ़े थे। आप यानी हजरत अबू कहाफा ने हजरत अस्मा से फरमाया, अस्मा मेरा ख्याल है अब बकर सारी दौलत लेकर अपने साथ ले गए हैं, आपको और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के थर्ड पैराग्राफ से चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे, जिनमें से पहला वर्ड है परलस। सेंटेंस होगा, इट वाज अ परलस जर्नी फॉर मी, यानी ट्रांसलेशन ये होगी कि ये मेरे लिए खतरनाक सफर था। डेलिकेट, हर हैंड्स आर सो डेलिकेट। उस बच्ची के हाथ बड़े ही नाजुक थे। छोटी बच्ची, कोई भी लड़की हो सकती है, हर है ना, हर लड़की के लिए यूज होता है। सिचुएशन, सूरत हाल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, सूरत हाल को समझने की कोशिश करो। ग्रैंड, बड़ा। आई वॉज गिवन ग्रैंड टास्क, मुझे बड़ा काम दिया गया। स्लाइटेस्ट, डू नॉट डू स्लाइटेस्ट मिस्टेक इन दिस मैटर, इस मामले में छोटी तरीन भी गलती नहीं करनी। क्वाइटली, डू दिस वर्क क्वाइटली, खामोशी से ये काम करो। वेंचर, वेंचर योर वर्क नाइसली। डिटेक्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम। रॉकी, शी वेंट टू रॉकी पाथ इन द वैली। वैली होती दो पहाड़ों के दरमियान जो हमवार जगह होती ना, उसे वैली कहा जाता है। फियर, खौफ, यू हैव नो नीड टू फियर मी। आप लोगों के लिए आज मैं और मेरी टीम एक गिफ्ट भी लाए हैं। हमारा गिफ्ट नॉलेज होता है। आज भी आपको नॉलेज की ही बात बताएंगे। ये नॉलेज साइलेंट होने के मुतालिक है। कोई वर्ड जब साइलेंट हो जाता है उसके मुतालिक है। आज आपको एक रूल बताते हैं, अगर किसी वर्ड के दरमियान में, अगर किसी वर्ड के दरमियान में GH इकट्ठा आ जाए तो उनकी आवाज नहीं आती, वो साइलेंट हो जाते, साकन हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है, जैसे कि ब्राइट होता है, लाइट होता है, माइट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फोर्थ पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं या जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। ट्राइबल, कबायली। चीफ, सरदार। डिसबिलीवर, गैर मुस्लिम, काफिर।
फिट ऑफ फ्यूरी, ये बहुत अहम फ्रेज है, ये पेपर में तकरीबन आया होता है। इसका मानी है इंतहाई गुस्से में, शदीद गुस्से में। हेडेड बढ़ना, होम घर, बिगेन शुरू करना, ये सेकंड फॉर्म है बिगिन की। नॉकिंग दस्तक देना, डोर दरवाजे, दरवाजा। वायलेंटली तशद्दुद, यहाँ वायलेंटली से मुराद जोर जोर से है, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ में वो है नॉकिंग वायलेंटली। दरवाजे पर तशद्दुद तो हो नहीं सकता, जोर जोर से दरवाजा खटकाएंगे ना, तो इसलिए जोर जोर से मीनिंग आया है यहाँ पे। एड्रेसिंग खिताब करना, तकरीर करना। डिमांडिंग मुतालबा करना, सवाल करना। वेयर कहाँ, पोलाइटली शाइस्तगी से। रिप्लाई जवाब देना। नो जानना, रिस्पॉन्स रद्द अमल। शोध खाना, विजडम दनाई, कर्ज। जुर्रत स्टेटमेंट, बयान। सिंपली सिर्फ। पोज इजहार करना। काउंटर बरअक्स, बरखिलाफ। इंफ्यूरिएटेड तैश दिलाना, गुस्सा दिलाना। स्लैप थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। फेस चेहरा। ईयरिंग बाली, ईयरिंग बाली। रिमाइंडेड कायम रहना। स्टेडफास्ट साबत कदम रहना, स्टेडफास्ट साबत कदम रहना। रिवील जाहिर करना। सीक्रेट राज। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 4th पैराग्राफ के चंद डिफिकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। वर्ड है क्लू, सिनोनिम होंगे की, इंडिकेशन, ट्रेस। डिसबिलीवर सिनोनिम होंगे एग्नोस्टिक, डाउट होता है, डाउट, डॉटर, डॉटर, पेसिमिस्ट। बिगेन एस्टैब्लिश, लॉन्च, लीड। वायलेंटली, फोर्सफुली, स्ट्रांगली, इंटेंसली। पोलाइट, जेंटली, काइंडली, रिस्पेक्टफुली। रिप्लाई, रिस्पॉन्स, आंसर, रिटार्ट। विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस, सैनिटी। खर्च, डेयरिंग, ग्रेट, फेयरलेसनेस। इंफ्यूरिएटेड, एंगर, एग्रावेट। इंसेंस, सीक्रेट, अननोन, कोवर्ट, प्राइवेट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 4th पैराग्राफ में से चंद अल्फाज के वर्ड्स एंटीनम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स एंटीनम्स। वर्ड्स हैं डिसबिलीवर, एंटीनम्स होंगे इसके। बिलीवर, ऑप्टिमिस्ट, डेफ्टी। बिगैन, क्लोज, स्टॉप, फिनिश। वायलेंटली, एंटीनम्स हैं इसके। जेंटली, वीकली, पीसफुली। पोलाइटली, एंटीनम्स हैं इसके। इम्पोलाइटली, ये रोडली नहीं पढ़ना, हमने रूडली पढ़ेंगे। रूडली, डिसकटस। विजडम, इग्नोरेंस। स्टूपिडिटी, ये तेजी के साथ पढ़ेंगे, ये याद करने के लिए है। स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी। इनएबिलिटी, करेज। एंटीनम्स हैं इसके। फेयर, कोवर्डाइज, वीकनेस, क्लो। ये वर्ड क्लो नहीं, क्लू है। क्लू। एंटीनम्स हैं इसके। मिस्ट्री, इंडेफिनेटनेस, एम्बिगिटी, इंफीरिएटेड। एंटीनम्स होंगे काम, डिलाइट, प्लेज, हैप्पी। सीक्रेट। एंटीनम्स हैं पब्लिक, विजिबल, नॉन। रिप्लाई, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, बीसीच। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का 4th पैराग्राफ, उसकी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन।
मैंने आपको कहा है उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो उर्दू ट्रांसलेशन या मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। ऑन दी नाइट ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं, हिजरत की रात को, अ ट्राइबल चीफ, कबायली सरदार, ऑफ डिसबिलीवर, काफरों का या गैर मुस्लिम्स का, अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गजबनाकी की हालत में, गुस्से में, हेडेड बढ़ा टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्होम, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन के घर की जानिब। अब उर्दू ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। हिजरत की रात को काफरों के सरदार अबू जहल शदीद या इंतहाई गुस्से में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन के घर की तरफ बढ़े। He began knocking, began सेकंड फॉर्म यूज हुई है। He began knocking, उन्होंने दस्तक देना शुरू की, एट डोर, दरवाजे पर, वायलेंटली, जोर जोर से। उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। आगे जी, एड्रेसिंग, मुखातिब होकर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, ही डिमांडेड, डिमांड मुतालबा करना होता है या सवाल करना होता है। उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला से अन्हा से मुतालबा किया या सवाल किया, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ है। शी, उन्होंने, यहां आप तर्जमा करें अदब की मानी में। शी रिप्लाइड, आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया। शी पोलाइटली रिप्लाइड, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शाइस्ती से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता हो सकता है। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। हजरत अस्मा से मुखातिब होकर उसने मुतालबा किया या सवाल किया, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शाइस्ती से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम हो सकता है या पता हो सकता है। आगे, दिस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रद्दअमल को भी कहते हैं, जवाब को कहते हैं। दिस, ये रिस्पॉन्स या ये रद्दअमल या जवाब, शो जाहिर करता है या दिखाता है, दी विजडम, दनाई, अकलमंदी, दनाई भी कह सकते हैं, अकलमंदी भी कह सकते हैं, एंड और खर्च, हौसला या हिम्मत, ऑफ हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इसकी ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ता हूं मैं। ये रद्दअमल या जवाब हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दनाई या अकलमंदी और जुर्रत या हौसले को दिखाता या जाहिर करता है। आगे, शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, मेक अ स्टेटमेंट बयान देना। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान नहीं दिया, किसका, That would give him clue, जिससे उसे कोई सुराग मिलता, सुराग होता है कोई किसी किस्म का कोई इशारा मिलता। तर्जुमा सुन लीजिए। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक भी बयान ना दिया जिससे उसे कोई सुराग मिलता। ये गायन है जी आखिर में। शी, उसने, सिंपली, सिर्फ, पोज्ड, अ काउंटर क्वेश्चन, काउंटर बरअक्स, मुखालिफ, मुकाबलतन, क्वेश्चन सवाल, उसने महज या सिर्फ बरअक्स या मुखालिफ या मुकाबलतन सवाल किया कर दिया। इससे सवाल से हुआ क्या, इससे हुआ ये कि डेट इन्फीरिएटेड, जिससे गजबनाक हो गया, गुस्से में आ गया, अबू जहल, जिससे अबू जहल गुस्से में आ गया। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ बरअक्स या मुखालिफ या मुकाबलतन सवाल कर दिया जिससे अबू जहल गुस्से में आ गया। आगे, ही, उसने, स्लैप्ड होता थप्पड़ मारना, तमाचा मारना। ही, उसने स्लैप्ड, थप्पड़ मारा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के फेस, चेहरे पर, सो हार्ड, इतनी जोर से, हार्ड कहते हैं जोर से, डैड के हर ईयर रिंग, उनकी बाली, फेल ऑफ, गिर गई। तर्जुमा सुन लीजिए।
उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ या तमाचा मारा कि उनकी बाली गिर गई। आगे शी रिमेंड बट लेकिन शी रिमेंड वो रही स्टेडफास्ट साबित कदम एंड और डिड नॉट रिवील और जाहिर नहीं किया द सीक्रेट राज। तर्जुमा सुन लें। लेकिन वो यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा साबित कदम रही और राज जाहिर ना किया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का 4th पैराग्राफ, उसके अंदर जो सवाल पूछा गया है वो पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है जी, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। फ्यूरियस होता है गजबनाक, गुस्से में होना। और सवाल की उर्दू सुन ले जी, अबू जहल गजबनाक क्यों हुआ? आंसर ये जवाब है, अबू जहल वाज फ्यूरियस बिकॉज हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम क्लू आल्सो शी काउंटर क्वेश्चन हिम। जवाब की उर्दू सुन ले, अबू जहल गजबनाक हो गया क्योंकि हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक भी बयान नहीं दिया कि जिससे उसको कोई सुराग मिलता। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने मुकाबलातन या मुखालिफ या बरअक्स सवाल भी कर दिया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का 4th पैराग्राफ, उसके चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। वर्ड्स हैं डिसबिलीवर, सेंटेंस होगा इसका, अबू जहल वाज डिसबिलीवर। वायलेंटली, सेंटेंस है द पुलिस पनिश्ड हिम वायलेंटली। पोलाइटली, मदर कन्वर्सेटेड हिम पोलाइटली। रिप्लाई, हिज रिप्लाई इज वेरी डेंजरस। infuriated, Abu Jahl infuriated to hear the answer of Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha. Secret, he did not reveal the secret of his friend. Wisdom, you have wisdom to handle this matter. Courage, try to generate courage in your child. Began, he began to read the book. Knocking, he began knocking at the door. मैं अपना और अपनी टीम की तरफ से आप सब लोगों के ताउन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी वीडियो देखी। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। ग्रैंडफादर, दादा। डैड टाइम उस वक्त। वेरी बहुत। ओल्ड बूढ़े। एंड और बिकम ब्लाइंड, नाबीना होना, अंधा होना। सेड, ये से की सेकंड फॉर्म होती सेड, इसका मीनिंग होता कहना या कहा। थिंक, ख्याल करना, सोचना। टेकन, लेना। ऑल, सब, तमाम या सारे। वेल्थ, दौलत को कहा जाता है। चिल्ड्रन, चाइल्ड का जमा सीगा है चिल्ड्रन, बच्चे। लिविंग, छोड़ना। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। एम्प्टी कहते हैं खाली को, हैंड कहते हैं हाथ को। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। हेल्पलेस, बेबस। इंस्टेंटली, फौरन ही। कॉर्नर, कोने में या नुक्कर में। होम, घर। गैदर्ड, इकट्ठा करना। पीबल्स, कंकरियां। पुट, रखना। प्लेस, जगह। वेयर, जहां या कहां। वेयर के 2 मीनिंग होते हैं, जहां भी होता है मीनिंग इसका, कहां भी होता है। यूज टू, आदतन कोई काम करना। कीप, इसका मीनिंग भी रखना ही है, जिस तरह पुट का मीनिंग रखना है, इसका मतलब भी रखना होता है। मनी, पैसे। ज्यूज, जौहरात। कवर, ढांपना। पीस, टुकड़ा। क्लोथ, अनसिला कपड़ा। ये पॉइंट नोट कर लें जी। CLOTH
TH क्लॉथ अनसिला कपड़ा होता है, अगर ई आ जाए लास्ट में तो फिर सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा। जैसे CLOTHE सिला हुआ कपड़ा क्लॉथ। आगे है लुक, इसका मीनिंग देखना है। लुक भी देखना होता है, सी भी देखना होता है, वाच भी देखना होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो चूंकि हमारा टॉपिक नहीं इसलिए वो आपको नहीं बताया जाए, लेकिन इनका मीनिंग सिर्फ देखना ही होता है। फिर आगे है कम, कम का मीनिंग होता है आना। लुक देखना ही है, लेफ्ट छोड़ना, टच छूना, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट सोचना, ख्याल करना, फुल भरा हुआ, गोल्ड सोने से, कंसर्न तशवीश। आगे है एलिविएटेड खत्म करना, फेल्ट महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, रिलीव्ड सुकून या तस्कीन, नो जानना। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ में चंद अल्फाज उनके वर्ड सिनम्स पढ़ेंगे। पहला वर्ड है ओल्ड, सिनम्स होंगे एंशिएंट, एंटीक, मैच्योर। कॉर्नर सिनम्स हैं पार्ट, सेक्शन, एज। गैदर सिनम्स हैं असम्बल, कलेक्ट, कंग्रीगेट। कवर सिनम्स हैं कैप, मास्क, लिड। कंसर्न सिनम्स हैं बोथर, डिस्टर्ब, वरी। एलिविएटेड, अले, ईज, लाइटन। टच, पैड, नज, होल्ड। लुक सिनम होंगे सी, वॉच, व्यू। एम्प्टी सिनम है वैकेंट, क्लियर, डिवोट, DEVOID, डिवोट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ के चंद अल्फाज के वर्ड्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स एंटोनिम ओल्ड, यंग। एंटोनिम्स हैं ओल्ड के यंग, रिसेंट, न्यू। इंस्टेंटली एंटोनिम्स होंगे लेटर, इवेंचुअली। कॉर्नर एंटोनिम्स हैं सेंटर, मिडल। गैदर एंटोनिम्स हैं डिस्पर्स, स्कैटर, डिवाइड। कवर एंटोनिम्स होंगे रियलिटी, रिवील, रिप्रेजेंट। कंसर्न एंटोनिम होंगे इसके सीरेंटी, इंडिफरेंस, डिसइंटरेस्ट। क्या वर्ड है? डिसइंटरेस्ट। एलिविएटेड, इंक्रीज, इंसाइड, इरिटेट। टच एंटोनिम होंगे इसके लोड, लॉस, फेलर। लुक एंटोनिम होंगे इसके डिसरिगार्ड, निग्लेक्ट। एम्प्टी एंटोनिम हैं इसके फुल, लोड, कंप्लीट। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट उर्दू ट्रांसलेशन। हर ग्रैंडफादर, उनके दादा हजरत अबू कहाफा वाज थे आ डिसबिलीवर, एक गैर मुस्लिम या काफिर एट दैट टाइम, उस वक्त। उनके दादा हजरत अबू कहाफा उस वक्त गैर मुस्लिम थे। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें जी। आप यानी हजरत अस्मा के दादा हजरत अबू कहाफा उस वक्त गैर मुस्लिम या काफिर थे। आगे ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लें। वो बहुत बूढ़े या ज़ईफ, और नबीना, नबीना को अंधा भी कहते हैं, और नबीना या अंधे हो चुके थे। आगे है जी ही सेड, उन्होंने कहा, टू हर, उन्हें, यानी दादा ने अपनी बेटे की बेटी को कहा, यानी हजरत अबू कहाफा ने हजरत अस्मा से कहा, अस्मा अस्मा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज टेकन, अबू बकर लेके जा चुके हैं, ऑल दी वेल्थ, सारी दौलत, लिविंग, छोड़ गए हैं, यू, आपको, एंड चिल्ड्रन, बच्चों को, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ,
एंड हेल्पलेस और बेबस। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। उसने आप यानी हजरत अस्मा से कहा या फरमाया, अस्मा मेरा ख्याल है कि अबू बकर तमाम या सारी दौलत ले गए हैं और तुमको और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गए हैं। एट दिस, इस पर, शी वो इंस्टेंटली फौरन ही रैन भागी टू अ कॉर्नर कोने की जानब ऑफ दी हाउस होम, घर के। इस पर वो घर के कोने की तरफ भागी। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। इस पर आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन ही घर के कोने या नुक्कड़ की तरफ भागी। ठीक है, आगे शी उन्होंने गैदर इकट्ठे की, सम पीबल्स कुछ कंकरियां, कुछ पत्थर। पीबल्स छोटे पत्थर होते हैं, बड़े पत्थरों को स्टोन्स बोलते हैं। यहां पीबल्स छोटे पत्थर कंकर कहेंगे। शी गैदर्ड सम पीबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियां इकट्ठी की, एंड पुट देम, उनको रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर जहां हर फादर, उनके वालिद, यूज टू कीप, रखा करते थे, हिज मनी, अपने पैसे, एंड ज्यूल्स, और जौहरात। तर्जमा सुन लीजिए। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ कंकरियां या पत्थर इकट्ठे किए और उनको उस जगह या मुकाम पर रख दिया जहां उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन अपने पैसे और जौहरात आतन रखते थे। यूज टू, आतन रखना होता है। आगे शी उन्होंने कवर ढांप दिया, विद साथ, अ पीस, टुकड़े से, ऑफ क्लोथ, अनसिले कपड़े के। उन्होंने इसको अनसिले कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। ट्रांसलेशन सुन लीजिए दोबारा से। आप यानी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इसको अनसिले कपड़े के टुकड़े के साथ ढांप दिया। जी आगे, कम आओ ग्रैंडफादर, दादाजी, दादाजी आए, लोग देखें, ही हैज लेफ्ट, वो छोड़ गए हैं, ऑल दिस, ये सब, फॉर अस, हमारे लिए। उर्दू ट्रांसलेशन सुन लीजिए। दादाजी आए, देखे, उन्होंने ये सब हमारे लिए छोड़ दिया है। जी आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ही टच्ड, उन्होंने छुआ, दी क्लॉथ, कपड़े को, दी क्लॉथ, उस कपड़े को, उन्होंने उस कपड़े को छुआ, एंड थॉट, और ख्याल किया, इट वाज होल, ये भरा हुआ है, ऑफ गोल्ड, सोने से, एंड ज्यूल्स, और जौहरात से। तर्जमा सुन लीजिए। उन्होंने यानी हजरत अबू कहाफा ने कपड़े को छुआ और ख्याल किया कि ये सोने और जौहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, उनकी तशवीश, वाज एलिविएटेड, खत्म हो गई, जाती गई, उनकी तशवीश खत्म हो गई। एंड ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, रिलीव्ड, सुकून, टू नो, जानकर, डैड के, अबू बकर सदीक के, अबू बकर सदीक हैड लेफ्ट, छोड़ गए हैं, ऑल हिज वेल्थ, अपनी सारी दौलत, एट होम, घर पर। उर्दू तर्जुमा सुन लीजिए। उनकी तशवीश खत्म हो गई, उनको ये जानकर सुकून हुआ कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत घर छोड़ गए हैं। ये था जी 5वें पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ से मुतल्लिका जो सवाल या किताब के अंदर है, बॉक्सेस में, या क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। सवाल की उर्दू है, हजरत अस्मा ने अपने दादाजी को कैसे मुतमीन या तसल्ली दी, मुतमीन किया या तसल्ली दी। जवाब होगा, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हर, उनसे सवाल किया। She instantly ran to a corner of the home. She gathered some people and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. जवाब की उर्दू है, आपसे सवाल पूछने पर वो फौरन ही घर के कोने की तरफ भाग गई। उसने
आप यानी उसने यानी आप, यह हजरत अस्मा का जिक्र है। कुछ कंकरियां इकट्ठी की, उनको उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद अपने पैसे और जौहरात आतन रखते थे। उसने यानी हजरत अस्मा ने इन कंकरियों के ढेर को अनसिले कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। अब हम चैप्टर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 5वें पैराग्राफ में से चंद अल्फाज के सेंटेंसेस बनाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्ड सेंटेंसेस। ओल्ड, माई ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। इंस्टेंटली, यू इंस्टेंटली डू माई टास्क, टास्क काम को कहा जाता है। कंसर्न, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस वर्क फॉर योर कंसर्न। मीनिंग होगा इसका, मैं आपकी कंसर्न के लिए ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। कवर दिस डिश, लुक एट मी, एम्प्टी, योर माइंड इज एम्प्टी। Alleviated, shopkeeper alleviated my concern about this machine. Touch, do not touch this wire. Corner, my father bought a corner shop plot, ये भी हो सकता है। Gather, you gather information about this matter.